पिछले कुछ दिनों में बाबा चिंतन करते हुए मुझे एक चीज़ का और बोध हुआ कह सकते हैं कि व्यक्ति या साधक मुक्त क्यों नहीं होता। तो शायद हमें गुलामी पसंद है। जब हम गुरु हमें बताता है, मुक्त होने के उपाय बताता है, हर तरह की मान्यताएं छोड़ने को कहता है, तो जब हम वो धीरे धीरे छोड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे साथ की जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं कि मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पति हूँ, मैं दोस्त हूँ, ये पृथ्वी मेरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज़ है, इन पे मेरा अधिकार है, ये सब धीरे धीरे जब छूटने लगते हैं तो आदमी को एक भय सा होता है। शायद उसको अपने अस्तित्व ना खत्म हो जाने का ही खतरा होने लगता है। तो इससे वो डर जाता है कि जब ये सब खत्म ही हो जाऊंगा मैं, तो उसके बाद क्या रहेगा। इसमें कुल, देश, सब कुछ ही इंक्लूड है। ये पृथ्वी तक इंक्लूड है कि हमें लगता है ये पृथ्वी हमारी है, ये हम ही इस पृथ्वी के हैं। तो इसके ऊपर जाने में डर लगता है कि आगे क्या होगा, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। शायद हमें वो गुलामी, कुछ चीज़ें पकड़ के रखने की जिससे हमारा अस्तित्व बना रहता है, उसकी आदत है। जब हमें पूरी तरह स्वाधीन कर दिया जाए, पूरी तरह से आज़ाद कर दें, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो शायद इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। ऐसा मुझे लगा बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम जगजीत तुम्हें भी, और धन्यवाद इस बात का आध्यात्मिक सत्संग ग्रुप में पूछने प्रश्न जो पूछा उसके बारे में। हम मुक्त क्यों नहीं हो पाते, हम गुलामी पसंद करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, हम गुलामी पसंद करते हैं। हम गुलामी क्यों पसंद करते हैं, थोड़ा इस पे सोचो। यदि हम गुलामी पसंद करते तो फिर हम गुरु के पास क्यों आते। यदि गुलामी ही हमें पसंद है तो फिर हम गुरु के पास क्यों आते हैं। ये बात बहुत जबरदस्त और जरूरी है। और फिर हम गुरु के पास आ जाते हैं तो फिर हम घबराते क्यों हैं। क्योंकि सब चीजों से तंग हो गए थे, इसीलिए तो हम गुरु के पास आए। पहली बात, इस बात को समझ लो, मन का नियम होता है, जहां तुम हो मन वहां से तुम्हें दूर ले जाएगा। ऐसे उदाहरण से समझो, शादी नहीं हुई, मन बहुत सारी बातें बताएगा, शादी नहीं होगी, ये होगा, वो होगा, अकेले जिएगा, कैसे करेगा, देख लोगों की शादी हो रही है। शादी हो गई, फिर दूसरों को एग्जाम्पल देंगे, ये तो वो लड्डू है जो खा ले वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, हम तो अपनी बीवी से तंग आ गए। मन तुम्हें कहीं भी नहीं रुकने देगा। संसार से दुखी होकर गुरु के पास पहुंचे, थोड़ी शांति मिली, थोड़ा अच्छा लगा, अब गुरु से मन भर गया, अब फिर दोबारा वापस संसार में भाग जाओ। हम गुलामी पसंद करते हैं। यदि हम गुलामी पसंद करते तो हम गुरु को कभी नहीं ढूंढते। हमारा मन हर वक्त चेंज चाहता है, बदलाव। और जब गुरु के पास आते हैं और हमारा मन मरने लगता है तो हम वापस भागते हैं और संसार को समझने की कोशिश करो। हमें गुलामी पसंद है। हकीकत में गुलामी क्यों पसंद है, कभी सोचा है गुलामी क्यों पसंद है। पहली बात, उस गुलामी के कारण ही तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व समझ आता है। यदि आज तुमसे पत्नी दूर कर दी जाए, बच्चे दूर कर दी जाए, तुम्हारे दोस्त दूर कर दी जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी, हर चीज तुमसे छीन ली जाए, यहां तक कि जो तुम्हें नाम दिया गया जगजीत वो भी छीन लिया जाए, जो तुम्हारी जाति वो भी छीन ली जाए, आज तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए, तो तुम्हारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर कहां है, क्या है तुम्हारा अस्तित्व। हमने उसे ही अपना अस्तित्व माना हुआ है। और इसलिए जब हम साधना में मौन होते हैं, निराकार में जाने लगते हैं, निर्विचार होते हैं, तो हमें डर लगता है। फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ध्यान रखना, फिर हम उनसे क्यों जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक उम्मीद होती है। इन सब की जड़ों के अगर नीचे चले जाओगे तो इन सब की जड़ों में एक ऐसी जड़ है जहां कहा जाता है उम्मीद।
एक उम्मीद होती है। आज नहीं समझ रही पत्नी, कल समझ जाएगी। आज बच्चा ये नहीं कर रहा, कल बच्चा ये कर लेगा। आज ऐसा है, कल ऐसा हो जाएगा। कल सब व्यवस्था हो जाएगी, कल सब ठीक हो जाएगा। कल मैं मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊंगा। एक उम्मीद होती है। उस उम्मीद के कारण हम साधना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, परिवार ठीक है। और जब तक हमें दूसरों से उम्मीद होती है, तब तक स्वयं हम कभी गति नहीं कर पाते। जिस दिन अनुभव में ये आ गया कि ये कभी होगा ही नहीं, पत्नी कभी नहीं समझेगी, पति कभी नहीं सुधरेगा, बच्चे जो करना चाहे वही करेंगे, कितना ही डरवा लो, कितने ही धमका लो, बच्चों ने जो करना वो वही करेंगे, उन्होंने जो बनना वो बनेंगे, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। और जिनको हमने अपना माना है, जिनको अपना मान के बैठे हुए, वो कहां अपने हैं? कौन सुन रहा है? सभी तो अपने मुताबिक जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि गुरुदेव आपसे बहुत डर लगता है। एक बार मां ने मुझे बताया कि कुछ साधक कहते हैं, कुछ साधिकाएं कहते हैं गुरुदेव से मैं बहुत डर लगता है। तब मैंने मां को कहा कि एक बार देखो उनका जीवन, यदि वो मुझसे डरते तो वही करते जो मैं कह रहा हूं। वो तो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है, फिर डर किस बात का? हम ऐसा मान के बैठे हुए हैं कि ये जो सब कुछ है ये हमारा है और मेरा अस्तित्व इन्हीं से है, और एक उम्मीद लेकर बैठे हैं, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये उम्मीद हमें दिखाई देती है कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, मेरे को जब सारी बातें समझ आई, तब मैंने पहली बार अपने पिता को देखा। जब मैं पूर्णतः होश में अपने पहली बार अपने पिता को देखा, तो मुझे लगा अब इनको देखकर, वो भी मुझे देख रहे थे, मुझे लगा इनको अब समझ आ जाएगी और ये मेरे साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जैसा पहले कर रहे थे। मगर उन्हें कोई समझ नहीं आई। अब मैं इसी उम्मीद में बैठा रहूं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगी, और मैं प्रयास करूं उन्हें समझाने का, तो आज भी मैं तुमको नहीं समझा रहा होता, मैं उन्हीं को समझा रहा हूं। मगर मुझे पता था ये उम्मीद बेकार है, झूठी है, खोखली है, इसमें कोई दम ही नहीं। उन्हें समझना होगा, समझेंगे, नहीं समझना होगा, नहीं समझेंगे। मैं अपनी यात्रा उन तक नहीं सीमित रख सकता, मेरे लिए तो और भी हैं, मैं उन तक पहुंचूं। तो जब तक ये उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक समझ लो साधना में कहीं कोई गति नहीं होगी। और हमारा अस्तित्व इन लोगों से बना, ऐसा हमने माना हुआ है, इन लोगों से नहीं बना। छूटते, जब जो छूट रहा है तब हमें डर लग रहा है। जब पत्नी छूट रही है तो हमें डर लग रहा है, बच्चे छूट रहे हैं तो हमें डर लग रहा है। डर इसलिए नहीं लग रहा कि वो छूट रहे हैं, डर इसलिए लग रहा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर एक पक्षी को आकाश में उड़ना है तो उसे ये समझ लेना कि जमीन छूटेगी तभी मैं आकाश में उड़ूं। मेरे पंख फड़फड़ाने से जमीन छूटने लगे तभी मैं आकाश में उड़ूं। और यदि वो सोचे कि मैं जमीन भी ना छोड़ूं और आकाश में उड़ जाऊं, तो वो कभी आकाश में नहीं उड़ सकता। तुम अपनी मान्यताओं के रहते हुए तो कभी परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। तुम्हारी मान्यताएं तो खत्म होंगी। और जगजीत, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहूं, जगजीत के साथ सभी साधकों को कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे को एक क्षण भर भी लगता है कि तुम इन मान्यताओं के बिना भी हो सकते हो, तो तुम समझना ये तुम्हारी मान्यताएं झूठ है। यदि ये सत्य होती तो तुम्हें कभी ये बोध ही नहीं हो सकता। फिर तुम्हें कैसे महसूस होता? जिनमें तुम उम्मीद लेकर बैठे हो वो सुख की वहां कोई उम्मीद है ही नहीं। हम मुक्त होना नहीं चाहते, सच में हम मुक्त नहीं होना चाहते। ये बात ठीक है, मैं इसे मानता हूं, सच में हम मुक्त नहीं होना चाहते। यदि हम मुक्त होना चाहते तो 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। यदि ये समझ आ जाए कि ये सब झूठ है, तो तुरंत हम वहां से खड़े होकर चल पड़ेंगे।
मगर जन्मों जन्मों के अनुभव और मन ने समझा रखा है और समाज ने समझा रखा है और वो हमारे खून में उतरा हुआ है कि यही सत्य है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जब हमारे पिता की मृत्यु होती है, जब हमारी माता की मृत्यु होती है, वो भी यही गलत फहमी में थे। तब उनकी चिता के साथ हम जलते थोड़ी ना, हम जाते थोड़ी ना कहीं। मेरे पास बहुत सारे साधक ऐसे हैं, मेरी पत्नी चली गई, मेरे को उसके पास जाना, जाता कोई नहीं। मेरा पति चला गया, मुझे बार बार याद आता है, मेरे को उसके पास जाना, जाते नहीं। जाने के तो बहुत सारे साधन है, पहुंच जाओ, बताने की जरूरत ही नहीं। अरे बताने की क्या जरूरत है, पहुंचो आराम से, बहुत सारे साधन है, तुम जानते हो, मगर जाता कोई नहीं। जब तुम अपने माता और पिता के साथ नहीं जा सकते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ थोड़ी ना जाएंगे, और जो तुम्हारे साथ गति ही नहीं कर सकते वो तुम्हारे हुए कहां से। और जब मौत आएगी तब भी तो ये छोड़ना पड़ेगा ना। उससे बेटर तो ये है कि इसे समझो। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, पूरे जन्मों जितने जन्म लेना चाहो तुम इस तरीके से जन्म लो और दुख में जीते रहो। हर बार मौत आएगी और तुमको एक बार फिर वापस यहां पृथ्वी पर छोड़ जाए। और यह तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ही इस बात को समझ लो कि यहां मेरा कोई नहीं है, और उस परम सत्ता में, उस परम शून्य में लीन हो जाओ। और जब लीन होगे तब भी मैं तुम्हें बता दूं, इस बात की भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जब तुम लीन होगे ना तो पत्नी छूटेगी, ना बच्चे छूटेंगे, बल्कि और परिवार बड़ा होगा। छूटेगा कुछ नहीं। बुद्ध का कभी कुछ नहीं छूटता, बुद्ध का परिवार तो बड़ा हो जाता है। बुद्ध का परिवार तो बहुत बड़ा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान घटित होगा तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा। नहीं, हमारी भ्रांतियां छूट जाएंगी, हमारा गलतफहमी खत्म हो जाएगी। आज हमारे पास एक बेटी है, बुद्ध पुरुष का परिवार और बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि अब अपनी ही बेटी है, ऐसा लगता है सभी कुछ अपना है। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है और इस पूरी पृथ्वी को गति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, ऐसा नहीं। ऐसा लगता कोई जाति धर्म नहीं, बस एक मनुष्य है और इंसानियत है। हम जाति धर्म में नहीं बटे, हम सब एक दूसरे में बह रहे हैं और गति कर रहे हैं। फिर सभी गति करें, सभी तरक्की करें, ये पृथ्वी को ही हम स्वर्ग बना दें। फिर ऐसा महसूस होता है कहीं कुछ छूटता नहीं है, बड़ा हो जाता है। बुद्ध होने के बाद अगर कुछ छूट जाता तो सभी बुद्ध जंगल में अकेले पड़े होते, अकेले ही जीते और अकेले ही मर जाते, मगर ऐसा होता नहीं। जो बुद्ध जंगलों में, पहाड़ों में बैठे हैं वो भी अकेले नहीं होते, उनके पास भी काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसे समझना। तो ऐसा नहीं, हाँ ये बात ठीक, हम अज्ञान के कारण मुक्त नहीं होना चाहते, अज्ञान के कारण हम गुलामी पसंद करते हैं, झूठी उम्मीद के कारण कि कल सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।